हरि भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। प्रभु के भजन सा है नहीं कोई दाम, ऐ मन सुमिरन कर पाले हरि का धाम। हरि भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। भज लो निरंतर प्रभु जी का नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। दिव्य राजे अक्षरधाम, करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। सर्वोपरि दिव्य राजे अक्षरधाम, करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो मुक्तिदाता गुणातीत धाम, अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। स्वामी नारायण अक्षरधाम, 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 भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। 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 भजो तप मूर्ति भजो तप मूर्ति भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। स्वामी नारायण अक्षरधाम, भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। स्वामी नारायण अक्षरधाम, भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। भजो तप मूर्ति भजो तप मूर्ति भजो तप मूर्ति
ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। और सिद्ध योग की साधना से जो कुछ भी परिवर्तन आते हैं जीवन में, उन परिवर्तनों के आधार पर जो है वो सत्संग हम करते हैं। अपने अनुभवों को, परिवर्तनों को बाकी साधकों के साथ साझा करते हैं, ताकि जो नए साधक हैं या जो साधन पथ पर चल रहे हैं उनकी सहायता हो सके समझने में थोड़ी साधना को, और मेरी भी मदद हो सके अपने अनुभवों को, अपने परिवर्तन को सत्संग के माध्यम से समझने का मैं प्रयास करता हूँ। स्वाध्याय है मेरे लिए सत्संग। तो सत्संग जो है वो मेरे स्वयं का सामना करने का एक मंच है। आज हम थोड़ा लेट हैं सत्संग में, क्योंकि एक बच्चा आता है मेरे पास पढ़ने के लिए। उसका कल एग्ज़ाम है, तो उसको प्रिपरेशन करवाना था, तैयारी करवानी थी, जिसकी वजह से आज थोड़ा हम ज़्यादा लेट हो गए हैं। अब हम शुरू करेंगे, सत्संग शुरू करते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत का अध्ययन हम शुरू करते हैं। इसके बीच अगर आपका कोई प्रश्न रहा तो आप प्रश्न पूछ लेना और हम फिर उस चीज़ पर भी बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अध्ययन, और प्रश्न वगैरह रहा या कोई टॉपिक ऐसा रहा जिस पर हमें चर्चा करनी चाहिए, उस पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे। चलिए, तो सीधा शुरू करते हैं हमारा अध्ययन। जो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत, साम का विवाह और बलराम जी का कौरवों पर कोप। और एक चीज़ मैं हमेशा आपसे सबको कहना चाहता हूँ, जो सुनते हैं सत्संग को या फिर जो श्रीमद् भागवत का अध्ययन सुनते हैं, मैं बहुत बार पहले भी कह चुका हूँ, अब भी मैं कह रहा हूँ कि अपना दृष्टिकोण आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा इस विषय को लेकर कि सिद्ध योग क्या है। सिद्ध योग एक साधना है, और हम सब बहुत ही साधारण शिष्य हैं, और हमारे गुरुदेव जो हैं वो भगवान हैं, और उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया है कि बेटा इस रास्ते पर तुम चलो, ठीक है। लेकिन गुरु भगवान का जीवन हम शिष्यों के जीवन से अलग है। एक जैसा जीवन नहीं है गुरु जी का और शिष्यों का। गुरु जी का जीवन था, जीवन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये कि वो हमें जन्म दे, हमें आध्यात्मिक जगत में जन्म दे। ये गुरु भगवान का कार्य था। और हमारा कार्य है कि हम जन्म लेने के बाद दुनिया को ये बता सके कि हमें जन्म किसने दिया है, और हमें अगर किसी ने जन्म दिया है आध्यात्मिक जगत में, तो हम आध्यात्मिक जगत में क्या समझ पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, हमारी यात्राएं कैसे चल रही हैं, हम अध्यात्म को कैसे समझ पा रहे हैं। तो हमारा विषय जो है, जो शिष्य का जो विषय है, वो संसार को बताना है, दिखाना है, समझाना है। लेकिन गुरु भगवान का कार्य दिखाना, बताना, समझाना नहीं था। गुरु भगवान का कार्य था तैयार करना, बताने वाले, सुनाने वाले, दिखाने वाले, तैयार करना। इसीलिए गुरु भगवान ने खुद कभी कुछ बताया नहीं डीप जाकर, विज्ञान को कभी बीच समझाया नहीं, विज्ञान को विस्तृत रूप से, क्योंकि गुरु भगवान का कार्य था ही नहीं विज्ञान को समझाना। विज्ञान को समझाना शिष्यों का काम है। और जब हम विज्ञान को समझते हैं समझाने के लिए, तो हमें अध्ययन करना पड़ता है स्वयं का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। और श्रीमद् भागवत भी स्वयं अध्ययन में ही आता है। ये कोई कथा या कहानी या पुण्य के लिए नहीं है। श्रीमद् भागवत का जो अध्ययन हम करते हैं वो किसी पुण्य अर्जित के लिए नहीं है, अपने जीवन को संवारने के लिए कर रहे हैं, अगला जन्म सुधारने के लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ भगवान का आलिंगन करने के लिए श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं। कोई कथा कहानी करने के लिए नहीं करते हैं। जिस तरह गुरुदेव के समीप रहने वाले लोगों ने गुरुदेव के चरण स्पर्श किए होंगे, भगवान गुरुदेव का स्पर्श किया होगा, उसी तरह से हम भी भगवान का स्पर्श करते हैं शब्द के माध्यम से। श्रीमद् भागवत का आलिंगन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री गुरुदेव का आलिंगन है हमारे लिए श्रीमद् भागवत। हम उनकी प्रेजेंस महसूस करना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनकी बात करना चाहते हैं। इसीलिए अध्ययन है। इससे ज़्यादा पुण्य पाप के चक्कर में हम नहीं, कथा अध्ययन विषय में, कहानियों में,
पाठ पूजाओं में ये चीज़ नहीं है। ठीक है, तो बस ये आप थोड़ा सा समझ लो। और अपनी जो आपकी जो दिमाग में जो घूम रहा है चीज़ें कि ये है क्या है वो क्या है, मेरे जीवन से आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मेरे विरोधी हैं या मैं आपको अच्छा नहीं लगता, मेरी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। आप अपना चल सकते हो, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है मेरे कारण। मैं भी तो आपके कारण परेशान नहीं होता हूँ, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप घर में दाल खा रहे हो या चावल खा रहे हो, आप घर में क्या कर रहे हो इससे मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको भी नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आपको फ़र्क पड़ता है मेरे कुछ करने से, तो ये समस्या है आपकी साधना के लिए। अगर मुझे फ़र्क पड़े कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो मेरे लिए समस्या है। आप कुछ भी करो, मैं आपको रोक थोड़ी रहा हूँ, नहीं रोक तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ मेरी साधना के अनुसार, आपको उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और जो लोग सुन रहे हैं सत्संग, आप उनकी भी चिंता ना करें, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपनी साधना के हिसाब से कर रहे हैं। सारी दुनिया मेरे अनुसार नहीं चल सकती, ना ही आपके अनुसार चल सकती है। हम किसी एक व्यक्ति को भी नहीं बदल सकते, ये मजबूरी है, ये हमारी लिमिट है। इस संसार में कोई किसी को नहीं बदल सकता। कोई अगर बदल सकता है तो स्वयं को बदल सकता है, बस। ठीक है, चलो ठीक है। बहुत गहरे और गूढ़ रहस्य है साधना में, जो छोटी छोटी जीवन के हिस्सों में, इंसिडेंट्स में पता चलते हैं। रोज़ जो हम जीवन जीते हैं उसमें जो छोटे छोटे इंसिडेंट घर में, घर के बाहर होते हैं, वो अध्ययन का विषय होते हैं। जैसे जो रेत होती है ना, रेत की कण में सोने के छोटे छोटे ग्रैनुअल्स रहते हैं ना, कण रहते हैं, तो उसमें से छानना पड़ता है उसको। नदी में जब लोग सोना निकालते हैं ना नदी से, तो उसको छानते हैं। सोना निकालने का प्रोसेस है। इसी तरह से हमारे जीवन में भी कुछ अध्ययन, कुछ ऐसे चीज़ें घटित होती हैं, उसमें से हमें छानना पड़ता है सोने को, जीवन के उन तथ्यों को निकालना पड़ता है जो हमारे काम के हों। ठीक है। रीना कह रही है, भाई मुझे 2 दिनों से स्वप्न में मेरे मृत माँ की आवाज़ें सुनाई देती है, क्या कोई अनिष्ट होने वाला है? रीना बहन, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे कोई भी संकेतों का उत्तर मुझे नहीं मालूम। इतना समझदार या इतना ज्ञान मुझे नहीं है कि हम संकेतों को समझ सकें। बिल्कुल नहीं मैं समझ पाता हूँ संकेतों को। जब तक कोई संकेत भौतिक रूप से घटित नहीं हो जाता है, तब तक हमें नहीं पता चलता है। क्योंकि कोई बहुत सिद्ध होता है, कोई बहुत साधु है, सिद्ध है, गुरु है, और किसी को बहुत नॉलेज है, कोई साधना में बहुत आगे बढ़ चुका है, उसको भौतिक जीवन में और ये जो प्रकृति है इसका रहस्य उसने बहुत जान लिया है, तो वो प्रकृति कैसे कार्य करती है या मन कैसे कार्य करता है वो समझ सकता है उन चीज़ों को। लेकिन मेरी कोई स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं संकेतों को समझ सकूं। प्रकृति के संकेतों को मैं नहीं समझ सकता हूँ। प्रकृति के संकेतों को समझने के लिए बहुत हाई अवस्था चाहिए, बहुत कम से कम समाधि तो व्यक्ति को लगनी ही चाहिए। ध्यान जब तक व्यक्ति ध्यान के अधीन है, ध्यान में है, उसे ध्यान लगता है, तो उसे सिर्फ अपनी नॉलेज हो सकती है कि क्या घटना घट रही है। लेकिन प्रकृति में क्या घटना घट रही है, प्रकृति में क्या घटना घटेगी, इसका रहस्य तभी मालूम चल सकता है प्रकृति के संकेतों से या मनुष्य के जीवन में घटने वाले संकेतों से, जब उसे समाधि लगी हो ज़रूर। तो मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं आपके संकेत के बारे में बता सकूँ। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो अनुभव आपको हो रहा है, ये अनुभव मुझे भी हुए हैं। ठीक है, मेरे मृत माता पिता मुझे भी दिखे हैं, पहले दिखते थे। पिताजी तो बहुत दिखते थे पहले, आज से 4-5 साल पहले, ध्यान से पहले की बात है, तब पिताजी अक्सर दिख जाते थे।
लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि क्यों दिख रहे हैं, मैंने कभी मतलब तवज्जो ही नहीं दिया उस चीज़ को। और एक दो बार शायद पता नहीं, उतना मुझे इतना नहीं है, शायद कभी माँ भी दिखी हो, पिताजी ज़्यादा दिखते थे, लेकिन अब तो नहीं कुछ भी ऐसा। और मैं किसी भी चीज़ को अनिष्ट नहीं मानता हूँ। मैं नहीं मानता कि कुछ भी जीवन में अनिष्ट होता है, भविष्य में कुछ भी अनिष्ट होने वाला है, या आज तक कुछ भी अनिष्ट हुआ। अनिष्ट शब्द मेरी डिक्शनरी में है नहीं। मैं कुछ भी ऐसा नहीं मानता जो गलत हो रहा है, गलत हुआ है, गलत होगा, मैं नहीं मानता उस चीज़ को। मैं ये मानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वो वही हुआ है जो होना चाहिए था, सही हुआ। अनिष्ट का मतलब होता है कि ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी, कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए थी और वो चीज़ हो गई है, कहते हैं अरे ये तो अनिष्ट हो गया। लेकिन संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं होना था पर हो गया। संसार में वही होता है जो होना होता है, इसलिए अनिष्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमें वो घटना पसंद नहीं आती है, हमारे पक्ष में वो घटना नहीं होती है, जिसके कारण हम उसे बोलते हैं कि ये अनिष्ट है, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन ये एटीट्यूड साधना के हिसाब से गलत है। साधना के हिसाब से कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये साधना के हिसाब से सही एटीट्यूड नहीं है। समर्पण का एटीट्यूड नहीं है। समर्पण का एटीट्यूड, एक साधक का एटीट्यूड होना चाहिए कि मुझे वो सब कुछ एक्सेप्ट है, स्वीकार्य है जो होने वाला है, चाहे वो मेरे पक्ष में हो, चाहे वो मेरे पक्ष में ना हो। क्योंकि जो कुछ भी घटित होगा वो फल है, और फल क्या होगा वो ईश्वर निर्धारित करते हैं। ग्रहों के माध्यम से वो चीज़ें फलित होती है, ग्रह डिसाइड नहीं करते हैं। सोचो किसी की 6.5 चल रही है तो वो शनि का उपाय करेगा ना, लेकिन शनिदेव ये डिसाइड नहीं करते हैं कि तुमको दुख देना है। भगवान डिसाइड करते हैं कि इस कर्म का क्या फल होगा। शनिदेव के माध्यम से वो फलित होता है। किसी के कुंडली में मंगल भारी है तो वो मंगल का उपाय करता है, लेकिन उसके जीवन में जो घटित हो रहा है वो उसके कर्म का फल है, मंगल के माध्यम से घटित हो रहा है। लेकिन डिसाइड किसने किया है कि तुम्हें ये फल मिलेगा? वो भगवान का निर्णय है। लेकिन देगा कौन, तुम तक पहुंचाएगा कौन फल? वो ग्रह है। तो जो व्यक्ति भगवान की स्वीकृति में रहता है वो बड़ा उपाय है। उसके लिए कुछ भी उपाय टोना टटका नहीं करना पड़ता। उपाय जैसे हम करते हैं ना, एस्ट्रोलॉजिकल है, अंगूठियां पहनते हैं, और भी बहुत सारे उपाय करते हैं। कोई नदी का उपाय है, कोई किसी चीज़ का उपाय है, कोई किसी चीज़ का उपाय है, तो वो ग्रहों से संबंधित। लेकिन जो स्वीकृति में है भगवान की, जो समर्पण में है भगवान की, उसके लिए कुछ भी अनिष्ट नहीं है, स्वीकृति है। फिर जीवन में क्या घटना घटती है, कहे कितनी भी ऐसी घटना हो जो हमारे पक्ष में ना हो, फिर भी वो व्यक्ति विचलित नहीं होता है। इसे ही सच्ची शांति का नाम दिया जाता है कि व्यक्ति के जीवन में शांति है। क्यों है? क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है जिससे उसका नुकसान हो गया या उसकी कोई हानि हो गई, तो वो बहुत दुखी हो गया, अशांत हो गया। लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में जो भी घटना घट रही है वो स्वीकार्य में है और अपना काम जो है वो कर रहा है। क्या काम है उसका? ऐसे व्यक्ति का क्या काम है? ईश्वर का नाम जप, ईश्वर का सामीप्य और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, कि आप जो भी डिसाइड करेंगे हमारे लिए वो हमें स्वीकार्य है और हम आपकी शरण में हैं। हमारी रक्षा करने वाले आप हैं, हमें बचाने वाले भी आप हैं। हम अपने फल के उपचार में कुछ भी नहीं करते सिवाय आपको बुलाने के। हमारी रक्षा का पूरा दायित्व जो है वो आप पर है। ये वो स्थिति है चेतना की जहाँ पर कोई भी उपाय, कोई भी मुहूर्त मान्य नहीं होता। जो भगवान की रजा में राजी है उसकी रक्षा भगवान करते हैं। और इसके लिए शास्त्रों में एक बात लिखी हुई है, जो सत्य के प्रति सत्यनिष्ठ है, जो सत्य की रक्षा करता है, सत्य को धारण करता है, सत्य भी उसकी रक्षा करता है। भगवान की स्वीकृति में रहने वालों के लिए कुछ भी अनिष्ट नहीं है। एक्सेप्टेंस और स्वीकृति है, स्वीकार्य है सब कुछ। देखो जीवन में शांति जब आएगी तब आएगी जब तुम शांत हो जाओगे।
तुम्हें कल का कोई किसी प्रकार का भी चिंता नहीं है। जो घटित ही नहीं हुआ है उसकी चिंता में शोक नहीं करना चाहिए। इंसान अपने कर्मों से बचने के लिए ही उपाय करते हैं, और उपाय का मतलब ही है कि भगवान की स्वीकृति में स्वीकृति नहीं रखना। और ये लोग करते हैं क्योंकि वो भौतिक जीवन में चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं, कर्म के माध्यम से नहीं बल्कि उपाय के माध्यम से। और ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी फंस ही जाते हैं, दुख में फंसते हैं। सारी चीज़ों का उपाय आप हर समय नहीं कर सकते। इस जीवन में आपके पास धन है तो आपने उपाय कर लिए, अंगूठियाँ पहन ली, यज्ञ करवा लिए, अनुष्ठान करवा लिए, लेकिन हो सकता है कि एक ही जन्म तो है नहीं, अगले जन्म में फंस जाएंगे। छोड़ता नहीं है कर्म। अगर सच में कर्म से बचना है तो जो कर्म फल दाता है, जो कर्म फल का निधान करता है, उसकी शरण में जाना चाहिए। चेतना की अपलिफ्टमेंट और चेतना का एक स्तर से दूसरी स्तर तक पहुंचना ही सच्चा उपाय है। त्रिविध तापों से मुक्ति ही सच्चा उपाय है। गुरु भगवान ने सिद्ध योग के लिए यही कहा है, सिद्ध योग त्रिविध तापों को शांत करता है। चिंता नहीं करनी चाहिए किसी बात की। चिंता, जो चीज़ बीत गई उसकी भी चिंता नहीं, और जो चीज़ आने वाली है उसकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। वर्तमान में रहना चाहिए। वर्तमान में कोई दुख है आपको तो उसका आपको इलाज करना चाहिए। अगर औषधि से होता है तो औषधि से करना चाहिए, अगर स्वाध्याय से है तो स्वाध्याय से करना चाहिए। नाम जप करना चाहिए आपको, चिंता नहीं करनी चाहिए। तो मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूँ गुरु बहन कि मैं इस तरह से आपको किसी अनिष्ट के चक्कर में रहने दूं, या अनिष्ट के बारे में कुछ सोचते रहो आप और उसी चीज़ के बारे में सोच। मैं अगर आपका भाई हूँ, मित्र हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप उस एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाओ जो चिंता का कारण है। आप रोक नहीं सकते, भविष्य को घटने से रोक नहीं सकते। जो रोक सकता है आप उससे मित्रता करो, नाम जप करो। क्योंकि एक अनिष्ट को अगर आप बदल भी दोगे किसी उपाय से, सभी अनिष्टों को नहीं बदल सकते। आपको एक एक अनिष्ट का समाधान नहीं करना है। आपको ऐसा समाधान करना है कि किसी भी अनिष्ट के घेरे में आप ना रहो कभी भी। सच्ची शांति जो है ना, वो स्थिरता में है, समर्पण में है। मैं जो बात कह रहा हूँ ना, हो सकता है कि थोड़ी सी मुश्किल लगे सुनने में और एक्सेप्टेंस में भी मुश्किल हो, क्योंकि ये जो व्यवहार है स्थिरता का, शांति का, चिंता ना करने का, ये एक दिन में बिल्ड नहीं होता है, एक दिन में खड़ा नहीं होता। ये इसे बनने के लिए बहुत समय लगता है। छोटे छोटे आघातों को, छोटी छोटी समस्याओं को, छोटी छोटी हानियों को सह कर और उनको नज़रअंदाज करके और अपना कार्य करते रहना चाहिए। मैं आपको घटना सुनाता हूँ। मैं बुराई नहीं कर रहा अपने भाई की, लेकिन मैं आपको अपने भाई की एक बात बताता हूँ। उसको मालूम है कि जहाँ वो रह रहा है 2 महीने के बाद उसको वहाँ से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। उसको पता है कि भविष्य में अनिष्ट होने वाला है, मेरे को निकाल दिया जाएगा, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बात उसको मालूम है, और ये बात उसको पिछले 6 महीने से मालूम है। अब उसे क्या करना चाहिए? बड़ी सिंपल सी चीज़ है, अपना वर्तमान सुधारना चाहिए। उसे आज ही प्रयास करना चाहिए अपने आप को स्थिर करने का। लेकिन वो प्रतीक्षा कर रहा है और वो ये कोशिश कर रहा है कि भगवान की कोई कृपा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए, बदल जाए, समस्या ये हो जाए। भगवान का नाम जब इसीलिए नहीं किया जाता कि हम अपने अनिष्ट को बदल दें। अनिष्ट को होना है तो होना है, लेकिन हमें आज कर्म करना चाहिए। हमें आज अपनी सुरक्षा का बंदोबस्त करना चाहिए। ये तो वही बात होगी कि जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदेंगे। ऐसा व्यक्ति कभी सर्वाइव नहीं करता जीवन में,
ऐसा जीवन किसी काम का नहीं है। आप आज प्रयास करो, आज के लिए प्रयास करो, कल के लिए प्रयास मत करो। आज सरवाइव करना है तुमको। तो तुम्हारा जो स्वप्न है ये तुम्हें हो सकता है फल कल दे, परसों दे, लेकिन उसके चक्कर में आज को बर्बाद नहीं करना। आज खुश रहो, अपना काम करो, नाम जप करो, जो तुम्हें करना है तुम वो करते रहो। जो होगा तुम्हारे सामने आ जाएगा, तब तुम उसे देख लेना। और जो बचाव है, जो उपाय है, वो है गुरुदेव का दिया हुआ नाम जप। वो तुम्हें त्रिविध तापों से बचाने में सक्षम है। तुम्हारे पास सबसे बड़ा उपाय है नाम जप का। उसके अलावा अगर तुम्हें कोई अनिष्ट पता भी चल जाता है कि अनिष्ट होने वाला है, तो तुम तो उसे बदल नहीं सकती। तो तुम अनिष्ट के बारे में सोच क्यों रही हो? कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिर्फ हमारे अंदर डर पैदा करती हैं। बहुत सारे जीवन के ऐसे इंसिडेंट है, खास करके स्वप्न, जो हमारे अंदर सिर्फ डर पैदा करते हैं, जो हमारा आज नष्ट कर देते हैं। तुम ना अपने बीते हुए कल के बारे में कुछ कर सकते हो, ना आने वाले भविष्य के बारे में। अगर तुम्हें कुछ बचाना है और तुम्हें जीना है तो तुम आज में जियो। कल करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता। कल नहीं है, कल कभी भी नहीं था। और ये तो मैं बोल रहा हूं ना, गुरु भगवान ने एक बार बोला था। गुरु भगवान ने एक बार किसी को बोला, अपने शिष्य को, कि ये काम करना, तो बोला कल करेंगे। गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कल कर देंगे। गुरुदेव ने कहा, बेटा कल कुछ भी नहीं होता है, करना है तो आज ही कर। ये गुरुदेव की बात है। गुरुदेव की ये बात है कि बेटा कल कुछ भी नहीं, कल है ही नहीं। तुम्हें अगर कुछ करना है तो तुम आज करो, और आज भी जो करना है वो तुम अभी करो। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा ना, गुरुदेव के बहुत प्रचार करूंगा रिटायर होने के बाद। उसको एक बार स्वप्न आया, ये आज से 3 साल पहले की बात है। 3 साढ़े 3 साल हो गए शायद उसको, 3 साल हो गए। तो वो कहता था कि मैं रिटायर होने के बाद गुरुदेव को बहुत प्रचार करूंगा। तब तक मेरी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बच्चों की शादी हो जाएगी, ये सब ठीक है, तो मैं फ्री हो जाऊंगा। एक दिन उसको स्वप्न आया कि 6 साल बाद वो मर जाएगा। अब आप बताओ, ये जो 6 साल हैं उसके जीवन के, अब वो मरेगा कि नहीं मरेगा, ये तो ईश्वर ही जानता है। अब उसकी प्लानिंग क्या होगी जीवन में, क्या करेगा वो जीवन में, क्या होना है उसको तो मालूम नहीं है, उसको संभावना है। अब ये 6 साल जीवन के कैसे जाएंगे? हालांकि मैंने उसे यही कहा था कि तुम 6 साल बाद मरोगे नहीं। छह साल बाद तुम में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, जो शरीर भाव और आत्म भाव के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन होगा तुम्हारा। तो तुम डरो मत और अपना काम करो, जो करना है करो। लेकिन जो वो कल के लिए सोच रहा था, अब उसका कल बदल चुका है, आज तो है ही नहीं उसके पास। जब तक ये 6 साल नहीं बीतते, जब तक वो डेट नहीं बीतती, तब तक उसके पास आज नहीं है। वो सिर्फ वेट कर रहा है। किसी के समझाने से नहीं समझेगा जब तक वो डेट नहीं निकलेगी। राजा परीक्षित के पास भी डेट थी। राजा परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिन के बाद तुझे तक्षक नाग काट लेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन राजा ने उन 7 दिनों की उस डेट का इंतजार नहीं किया। परीक्षित ने परीक्षित ने खाना पीना छोड़ दिया। तो उसका जो घर वाले हैं, जो मंत्री वगैरह है, उन्होंने कहा, महाराज आप अगर ऐसे खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो आपकी सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।
तो परीक्षित ने क्या कहा मालूम है? परीक्षित ने कहा आप बिल्कुल चिंता मत करो, 7 दिन से पहले कुछ भी हो जाए, काल मेरे प्राण ले नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, काल मेरे प्राण नहीं हर सकता, क्योंकि ब्राह्मण कुमार का जो श्राप है वो ही फलित होगा और 7 दिन के बाद ही मेरी मृत्यु होगी। उससे पहले कुछ भी हो जाए मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। तो परीक्षित का जो वर्तमान है वो 7 दिन का है। अब वो इन 7 दिनों में जी रहा है और इन्हीं 7 दिनों में श्रीमद् भागवत का कथापान करता है परीक्षित। कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता, उसकी पूरी कंसंट्रेशन किस पर है? श्रीमद् भागवत पर है, भगवान पर है। ना उसे राज्य की चिंता है, ना उसे पुत्रों की चिंता है, न रानियों की चिंता है, न मंत्रियों की चिंता है, किसी की कोई चिंता नहीं इस समय। वो बिल्कुल स्वतंत्र है। तो वो स्वतंत्र इसलिए है क्योंकि वो वर्तमान में है। ब्राह्मण कुमार ने उसका भविष्य छीन लिया उससे, चिंता का विषय छीन लिया उससे। तो वो वर्तमान में वो कर रहा है जो उसे करना चाहिए। इंतजार नहीं कर रहा है कि 7 दिन बाद वो मरेगा। वो वर्तमान में कर्म कर रहा है जो उचित है। तो हमारे भविष्य में अगर कुछ अनुचित होना है, अनिष्ट होना है, तो हम उसका इंतजार नहीं कर सकते बैठकर। हमारे पास जो समय है उसको हमें उचित व्यवस्था में लगाना चाहिए और जो घटना घटनी है उसने घटना है। इसीलिए आज निश्चिंत होकर अपने वर्तमान में जीना चाहिए। किसी को मालूम नहीं है कब किसी का अंत होना। भगवान ने, गुरु जी ने एक बार कहा था कि जीवन का रहस्य हर व्यक्ति जानता है। वो कब पैदा हुआ है उसकी तिथि सबको मालूम है कि मैं इस दिन पैदा हुआ था, लेकिन जो रहस्य जानना है तुम्हें वो है तुम्हारी मृत्यु की तिथि। तुम्हें मरने से पहले मृत्यु की तिथि को जानना होगा। और जिसने अपने मृत्यु का रहस्य जाना वही पार होगा। तो देखा जाए तो अगर 6 साल बाद उसको अपनी मृत्यु की तिथि पता भी लगी है तो उसके लिए वो संकेत है कि पार हो जाएगा तू। अब ये 6 साल में क्या घटना उनके साथ घटती है ये तो भगवान गुरुदेव ही जाने कि कैसे उनके जीवन में परिवर्तन होता है। लेकिन वो समय जिस दिन मृत्यु होनी है उससे पहले का समय उचित रूप से प्रयोग करना चाहिए उसका। और जीवन का समय सही तरीके से यूज़ करने का, प्रयोग करने का एक ही तरीका है कि गुरुदेव का दिया हुआ नाम जप करना चाहिए। जिसके जीवन में जितनी कठिनाई है, जितनी परेशानी है, उसके लिए जीवन को जानना उतना ही आसान है। किसी के जीवन में दुख है ना, भयंकर दुख है ना, वो सबसे अच्छी स्थिति में है जीवन को पार करने की। आज मैं अपनी पत्नी से कह रहा था कि मेरा ध्यान लगता है ना तो लोग मुझसे पूछते हैं कि हमारा ध्यान कब लगेगा। ध्यान लगने तक का जो मेरा जीवन का सफ़र है ना बचपन से, वो इतना मतलब खराब है। मैं अपने जीवन को जब देखता हूँ ना पीछे, तो मुझे अपना जीवन और जो लैट्रिन में जो कीड़ा होता है ना, उसका जो जीवन है लैट्रिन में पड़ा हुआ है। 2001 से लेकर आज तक मेरा जीवन बिल्कुल उसके कीड़े की तरह है, इतना गंदा है। मैंने अपने जीवन के सारे महत्वपूर्ण इवेंट्स लैट्रिन में बिताए हैं, लैट्रिन करते हुए बिताए हैं। मेरे जीवन का ऐसा कोई विशेष मुहूर्त, महोत्सव नहीं है जो मैंने टॉयलेट में ना बिताया हो। मेरे जीवन की हर अपॉर्चुनिटी जो मुझे ऊपर उठा सकती थी, धनवान बना सकती थी, कामयाब बना सकती थी,
मेरे को नीचे खींचने वाला वही जीवन है। अच्छी अच्छी मुझे नौकरियां मिली, लेकिन मैं टॉयलेट में बैठा रहा। ये सच्ची घटना है। जब भी मेरे जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी या कोई ऐसी चीज़ आई जो मुझे चाहिए थी और मैंने उसे प्राप्त करने की पूरी कोशिश की और मैंने प्राप्त करने ही वाला हूँ, तो नहीं कर पाया। कुछ नहीं किया मैंने, पूरे जीवन में कुछ नहीं किया। मेरे जीवन में ना तो 20 साल के बाद कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी जवानी नहीं देखी, मैंने अच्छा भोजन नहीं देखा, मैंने अच्छे अच्छे स्थान घूमा नहीं। मैं कैद हूं पिछले लगभग 24 सालों से। इतना खराब समय था, एक नहीं बहुत, इतने खराब मोमेंट्स हैं, इतने लज्जित शर्मसार करने वाले जीवन के मेरे पल हैं। अगर आप मुझे अभी देख रहे हो ना, अगर आप कभी मेरे जीवन की फिल्म देख पाओ ना, तो आप हैरान हो जाओगे देख के कि मैं कैसे पहुंचा हूं यहां तक। बहुत ज़्यादा बीमार रहा हूं। सांस नहीं आती थी, पेट नहीं रुकता था, कुछ खा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, लेट नहीं सकते, करवट नहीं ले सकते, तेज आवाज में बात नहीं कर सकते, कुछ सीख नहीं सकते, कुछ भी नहीं। उसके बाद भी हम स्थिर रहे। हमने कभी भी नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर आने नहीं दिया। किसी ने हम पर ब्लैक मैजिक किया है, हम पर कोई पितृ दोष है, इस तरह के विचारों को हमने लात मार के भी भगा दिया। हमने अपनी मुसीबत के लिए कभी किसी को दोष नहीं दिया। मैंने किसी को दोष नहीं दिया, कभी दोष नहीं दिया। मैंने एक्सेप्ट किया कि मेरा है, बस यही पॉइंट है। ध्यान तक पहुंचने के लिए जो रास्ता मैं तय करके आया हूँ वो मल का रास्ता है। मल से चल के आया हूँ, मल में डूब के आया हूँ। मल में चलना अलग बात है और मल में डूब कर आना अलग बात है। नर्क जिसे कहते हैं ना, जीवन का नर्क। कोई कहे मैं बीमार हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, ऊपर से किसी को नहीं पता चलता कि मैं बीमार हूं, किसी को पता नहीं चलता कभी भी। सिर्फ मैं ही जानता हूं कि मैं कैसे खड़ा हूं, कैसे काम कर रहा हूं। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने ये नहीं सोचा कि कल मेरी मृत्यु हो जाएगी। डर जरूर लगता था कि एक दिन मृत्यु हो जाएगी, लेकिन इस बात से मैं रुका नहीं कि मेरा ये काम करने से मृत्यु हो जाएगी, यहाँ जाऊंगा तो मृत्यु हो जाएगी, वो करूंगा तो मृत्यु हो जाएगी। कभी ये मैंने सोचा नहीं। मृत्यु जिस दिन होनी है उस दिन होनी है, और जब नहीं होनी है तब मैं उसके बारे में क्यों सोचूं। जो अनिष्ट होना है वो होना ही है, लेकिन मैं बिना वजह किसी अनिष्ट के बारे में सोचकर अपना आज वर्तमान क्यों खराब करूं। बहुत अच्छा जीवन नहीं है हमारा, बहुत गंदा जीवन है, घृणात्मक जीवन है। गुरु भगवान जीवन में आए जिस दिन मेरा ध्यान लगा पहली बार 2019 में, उसके बाद ही हमारा जीवन जीवन कहलाने लायक है। तकलीफें फिर भी रही, लेकिन बदला जीवन। जीवन ने असली महक और सुगंध दी मुझे 2019 के बाद। ध्यान के बाद मेरे जीवन में सुगंध आई, खुशबू आई, ठहराव आया। तो ये जो ध्यान तक मैं पहुंचा हूं, जो
बोलते हो ना कि मेरा ध्यान कब लगेगा, मेरा ध्यान कब लगेगा। ध्यान तक पहुंचने के लिए बहुत संघर्ष है जीवन में। कर्म प्रारब्ध में आप किस तरह से रिएक्ट करते हो जीवन में, अपनी स्थिति को किस तरह से आप अपनी स्थिति को किस तरह से कंट्रोल करते हो, कैसे व्यक्ति बने रहते हो जीवन में, ये डिसाइड करता है कि भगवान आपका चयन करेंगे कि नहीं करेंगे। आप बहुत ज़्यादा नाम जप रहे हो इसलिए आपका चयन होगा, तो ये आपकी भूल है। जीवन की स्थिति परिस्थिति में आप किस तरह के व्यक्ति हो, उस पर निर्धारित होता है कि आप ध्यान में प्रवेश करेंगे कि नहीं करेंगे। गुरु भगवान चाहेंगे तो वही नाम जपवाते हैं, वही साधना करवाते हैं, वही सब कुछ करवाते हैं, सब कुछ वही कराते हैं। मैंने ईश्वरीय शक्ति को इतनी ज़बरदस्त तरीके से महसूस किया अपने जीवन में, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं किस काबिल हूँ। लेकिन फिर भी कोई चीज़ हो रही है तो मुझे पता है कि मेरे से तो नहीं हो रही है, फिर भी अगर मैं माध्यम हूँ तो कोई शक्ति है जो काम कर रही है। तो वो शक्ति आपके लिए काम कब करेगी? जब आप तैयार होंगे स्वीकार करने के लिए कि ये मेरा भविष्य जो भी है मुझे स्वीकार्य है। और जब आप अपने कर्म के लिए, अपने फल के लिए कभी किसी को दोष नहीं देंगे, ना तो किसी पितृ को दोष देना। कोई पितृ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुंडली में होते ना पितृ दोष, कोई पितृ इतना ताकतवर नहीं है जो आपको कुछ भी कर्मफल दे सके, अगर आपके कर्मफल का वो हिस्सा नहीं है। तो इस संसार में सिर्फ एक ही चीज है जो सर्वशक्तिमान है, और वो है कर्म। ना तो कर्मों से बड़े कोई पितृ है, ना तो कर्मों से बड़े कोई देव देवता या भगवान है। कर्म ही भगवान है, समझो। कर्म से शक्तिशाली, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं। कर्म ही तुम्हारा मित्र है, कर्म ही तुम्हारा शत्रु है, और तुम ही उस कर्म के जन्मदाता हो। तुम्हें अगर दोष देना है अपने शुभ और अशुभ के लिए तो उंगली तुम्हारी तरफ उठनी चाहिए। तुम हो अपने शुभ का कारण, तुम ही हो अपने अशुभ का कारण। ये बात जिसको समझ में आ गई वो जीवन में शांत हो जाता है। फिर संसार में दूसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तब होता है जब कोई हमें सुख दे या हमें कोई दुख दे। लेकिन कोई व्यक्ति संसार में ऐसा है ही नहीं जो तुम्हें सुख और दुख दे सके। वो तो माध्यम है, केवल तुम्हारे कर्म को तुम्हारे तक पहुंचाने का माध्यम है सिर्फ। वो तुम्हारा पिता है, तुम्हारा माता है, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा भाई है, तुम्हारा दोस्त है, कोई ग्रह है, कुछ भी है। कोई पत्थर पड़ा हुआ है रास्ते में जो तुम्हें ठोकर लगाए, तुम्हारा माथा फूट जाए तो पत्थर ने अब तुम्हें ठोकर लगी, तुम्हारा पैर अलग से छिल गया और गिरे तो माथा भी फट गया। अब तुम उठो तो पत्थर को गाली दोगे। नॉर्मल व्यक्ति तो पत्थर को गाली देगा देगा ना, कहेगा किस बेवकूफ ने, किस नालायक ने इस पत्थर को यहाँ रखा है पत्थर को गाली देगा पक्का लेकिन कभी ये देखेगा कि पत्थर का धन्यवाद करेगा कभी? कमाल है यार, पत्थर भगवान ने तुम्हें चुना, तुम भगवान का माध्यम बने। नमस्कार है तुमको तुम्हें चोट लगी हो तो हमें माफ कर दो। वो व्यक्ति शांत है। एक व्यक्ति पत्थर को गाली देके जाएगा, एक पत्थर को नमस्कार करके जाएगा। कौन शांत है? जो पत्थर को नमस्कार करके जाएगा। देखे है कभी ऐसा व्यक्ति? तुम अपने आप को देखो, तुम हो ऐसे व्यक्ति? कभी पत्थर से ठोकर लगी हो और तुमने पत्थर को नमस्कार किया हो? कभी हुआ ऐसा जीवन में तुम्हारे? तुम्हारे जीवन में ग्रहों की दशा चल रही है ना। जैसे सोचो मार्केश, गुरुदेव कहते हैं ना मार्केश है, तो लोग मार्केश का उपाय करते हैं। कोई मार्केश को नमस्कार करता है, और ज्यादातर मार्केश ही होता है जो मृत्यु तुल्य कष्ट देता है या मृत्यु तक पहुंचा देता है। और उसी के बचने से लोग भगवान के पास आते हैं। मार्केश ही है जो ज्यादातर लोगों को चेतन करता है, भगवान के करीब लाता है। और मार्केश को सबसे बुरा माना जाता है कुंडली में। जो आपकी जन्म पत्रिका होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो कष्टकारी ग्रह है वो है मार्केश।
अभी मेरे बेटे को रीढ़ का हड्डी का प्रॉब्लम हुआ ना, स्लिप डिस्क हुआ, 16.5 साल की उम्र में बेड रिडन है वो। अभी तो ठीक है, थेरेपी चले, ठीक है, काफ़ी ठीक है, लेकिन 16.5 साल में स्लिप डिस्क हुआ उसको। क्यों? क्योंकि वो ग्रह के कारण हुआ। हम कोई बोलता है उसको अच्छे से खाना नहीं दिया, उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, बहुत सारी लापरवाहियाँ हुई, ठीक है, लेकिन क्यों हुई? क्योंकि कर्मफल घटित होना है, इसीलिए वो चीज़ें हुई। अगर कर्मफल में कुछ और होता उस समय तो सारी घटनाएं वैसे ही घटती। तो कौन है जो सर्वशक्तिमान है? वो कर्म है। बिना तुम्हारे कर्म के कोई तुम्हें टच नहीं कर सकता, कोई टच नहीं कर सकता। आप श्रीमद् भागवत में भी देखोगे कि भगवान भी नहीं मार रहे उसको, भगवान कह रहे नहीं। एक जगह पर बाली है ना, बाली जो राजा बाली है, तो बाली युद्ध में हार जाते हैं देवताओं से, तो वो कहते हैं, सारे राक्षस कहते हैं कि हम हार गए, ये तो बड़ा ये हुआ वो है। तो बाली ने कहा, बोला इसमें तुम क्यों इतना घबरा रहे हो, हम हार गए हैं। बोले जब विधाता काल हमारे पक्ष में था तब हम देवताओं से जीते और हमने राज्य किया। आज काल हमारे पक्ष में नहीं है, इसीलिए हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए और इस समय वहाँ चले जाना चाहिए जहाँ काल हमें भेज रहा है, उस दिशा में चले जाना। जब फिर से काल हमारे पक्ष में होगा फिर से हम विजयी हो जाएंगे, ऐसा राजा बलि बोलते हैं। तो राजा बलि क्या बोल रहे हैं कि कर्म, वो काल जो है, जो कर्म को घटित करता है, वो जब हमारे पक्ष में हो जाएगा, हमारा कर्म वो हो जाएगा, तो हम देवों पर राज्य करेंगे। लेकिन आज वो हमारे पक्ष में नहीं है। ये राजा बलि की बात है। और राजा बलि अगले मनवंतर में इंद्र होंगे। अभी जो मनवंतर चल रहा है 7वां मनवंतर, 8वें मनवंतर में राजा बलि जो पाताल के राजा हैं वो इंद्र होंगे अगले मनवंतर में। क्या है ये? काल है, कर्म है। राजा बलि का कर्म फलित होगा अगले मनवंतर में, कोई नहीं रोक सकता उसको, डिसाइडेड है वो। तो जो अपने कर्म का, अपने जीवन का दोष दूसरों पर मढ़ता है, उससे बड़ा मूर्ख प्राणी कोई नहीं है। जो स्वीकृति में है, स्वीकार्य में है, जो स्वयं को बदलना चाहता है, वही समझदार है, वही ईश्वर का प्रिय है। जो स्वयं को बदल रहा है वही ईश्वर का प्रिय है। जो दूसरों को बदलने की कोशिश कर रहा है वो बुद्धिहीन व्यक्ति है। चलो ठीक है रीना, चिंता मत करो, कर्म फल ही विजयी होगा। और अगर तुम्हें कर्म फल से ऊपर उठना है, अगर तुम्हें अपने किए हुए कर्मों से डर लग रहा है कि मैंने बड़े अनिष्ट किए हैं जिसका फल भी अनिष्ट ही होगा, तो तुम्हारे पास एक उपाय है। अपनी चेतना को तुम गुणातीत ले जाओ। गुणातीत हो जाने के बाद तुम्हारा कोई भी कर्म फलित नहीं होगा तुम पर, तुम ऊपर उठ जाओगे कर्मों से। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुरुदेव का दिया हुआ नाम जप करना पड़ेगा। बस यही एक उपाय है सारी समस्याओं का। इसीलिए बस एक ही नाम पर कंसंट्रेट कर कर त्रिगुणातीत की यात्रा आप करते रहो, वही एकमात्र सोल्यूशन है हम सब के लिए। चलिए ठीक है भाई। हाँ, तो अब हम अध्ययन शुरू करेंगे। देखो 50 मिनट चले ही गए फिर भी, है ना 50 मिनट चले ही गए। तो ये जो बात है ना, जो हमने अभी बात की है, ये कहाँ से बात आई? कोई सोचकर मैंने बात बोली ऐसा नहीं है। जो जीवन में हमारे है, या जो बदलाव हमारे जीवन में मानसिक रूप से हो गया है, विचारात्मक रूप से, क्रियात्मक रूप से हो गया है, वो बात की बात में बात निकली है कि एक साधक के जीवन में ऐसा थॉट प्रोसेस है। जो बात मैंने आपको कही है, ये एक साधना का ही प्रभाव हो सकता है जीवन में किसी के। कोई साधारण व्यक्ति चलता फिरता नहीं बात करेगा ऐसी। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे आप अपनी समस्याओं का, वो अपने हिसाब से समाधान देगा, समझा बुझा के आपको घर नहीं भेजेगा आप देखो भी टीवी पे कितनी एड्स आती हैं, सब लोग समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं और समस्याओं का समाधान मिल भी रहा है,
लेकिन कोई नहीं है जो स्वयं से ऊपर उठना चाहे। शरीर, प्राण, मन और बुद्धि, ये 4 ऐसे स्तर हैं जिन पर कर्मों का प्रभाव पड़ता है, और तुम 7 स्तर है तुम्हारे। शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, आनंद, चित्त और सत्य। ये जो ऊपर के 3 कोश है ना, आनंद, चित्त और सत्य, सच्चिदानंद, इन तीनों कोशों में अपनी चेतना को ले जाओ। जीते जी तुम पूर्ण शांति प्राप्त कर लोगे। सच्चिदानंद, इन 3 स्तरों पे अपनी चेतना को स्थिर करके जीवन को जियो, तब कोई समस्या नहीं है। तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान इन ऊपर के 3 कोशों में ही है। तो आनंद तक तो गुरुदेव कहते हैं ना, ऋषि अरविंदो के अनुसार याज्ञवल्क्य एक ऐसे ऋषि हुए जो आनंद तक पहुंच गए, लेकिन समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप से नहीं है। आपको चित्त और सत्य को भी टच करना पड़ेगा। तो गुरुदेव कहते हैं मेरे जीवन में गुरु की कृपा से ये दोनों कोश चेतन हो गए, और जो मुझसे जुड़ेगा उसको भी ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। उसके जीवन में भी सत्य, चित्त और आनंद, ये तीनों कोश भी चेतन हो जाएंगे। और जब तक ये तीनों कोश चेतन नहीं होते तब तक मानवता की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर तुम्हें अपनी सारी समस्याओं का समाधान चाहिए तो तुम्हें सत्य, चित्त और आनंद को चेतन करना पड़ेगा, और उसका रास्ता गुरुदेव ने बताया है, नाम जप और ध्यान। चलिए, तो जय श्री गुरुदेव, जय श्री शुक सुधा सागर, दशम स्कंध, और आप सबको नमस्कार, आप सबकी जय हो। 68वां अध्याय, कौरवों पर बलराम जी का कोप और सांब का विवाह। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जाम्बवती नंदन सांब अकेले ही बहुत बड़े बड़े वीरों पर विजय प्राप्त करने वाले थे। वे स्वयंवर में स्थित दुर्योधन की कन्या हैं। दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हर लाए। ये एक नई स्टोरी है, आपको तो मालूम भी नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण के बेटे हैं सांब, और वो किसकी बेटी को लेकर आ गए? दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा को हर कर ले आए। इस हिसाब से तो भगवान श्री कृष्ण और दुर्योधन समधी हुए, है ना? क्या क्या रिलेशनशिप है भाई। इससे कौरवों को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, यह बालक बहुत ढीठ है, देखो तो सही, इसने हम लोगों को नीचा दिखाकर बलपूर्वक हमारी कन्या का अपहरण कर लिया। वह तो इसे चाहती भी न थी, अतः इस ढीठ को पकड़कर बांध लो। यदि यदुवंशी लोग रुष्ट भी होंगे तो वे हमारा क्या बिगाड़ देंगे? वे लोग हमारी ही कृपा से, हमारी ही दी हुई धन धान्य से परिपूर्ण पृथ्वी का उपभोग कर रहे हैं। यदि वे लोग अपने इस लड़के के बंदी होने का समाचार सुनकर यहाँ आएंगे तो हम लोग उनका सारा घमंड चूर चूर कर देंगे, और उन लोगों के मिजाज वैसे ही ठंडे हो जाएंगे जैसे संयमी पुरुष के द्वारा प्राणायाम आदि उपायों से वश में की हुई इंद्रियां ठंडी हो जाती हैं। ऐसा विचार करके कर्ण, शल, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु और दुर्योधन आदि वीरों ने कुरु वंश के बड़े बूढ़ों की अनुमति ली तथा सांब को पकड़ लेने की तैयारी कर ली। जब महारथी सांब ने देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा पीछा कर रहे हैं, तब वे एक सुंदर धनुष चढ़ाकर सिंह के समान अकेले ही रणभूमि में डट गए। इधर कर्ण को मुखिया बनाकर कौरव वीर धनुष चढ़ाए हुए सांब के पास आ पहुंचे और क्रोध में भरकर उनको पकड़ लेने की इच्छा से खड़ा रहे। इस प्रकार ललकारते हुए बाणों की वर्षा करने लगे। परीक्षित, यदुनंदन सांब अचिंत्य ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे। कौरवों के प्रहार से वे उन पर चिढ़ गए, जैसे सिंह तुच्छ हरिणों का पराक्रम देखकर चिढ़ जाता है। सांब ने अपने सुंदर धनुष का टंकार करके कर्ण आदि 6 वीरों पर, जो अलग अलग 6 रथों पर सवार थे, 6 बाणों से एक साथ अलग अलग प्रहार किया। उनमें से 4 बाण उनके 4 घोड़ों पर, एक उनके सारथियों पर और एक उन महान धनुषधारी रथी वीरों पर छोड़ा। सांब के इस अद्भुत
हस्त लाघव को देखकर विपक्षी वीर भी मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद उन 6 वीरों ने एक साथ मिलकर सांब को रथहीन कर दिया। 4 वीरों ने एक एक बाण से उनके 4 घोड़ों को मारा। एक ने सारथी को और एक ने सांब का धनुष काट डाला। इस प्रकार कौरवों ने युद्ध में बड़ी कठिनाई और कष्ट से सांब को रथहीन करके बांध लिया। इसके बाद वे उन्हें तथा उनकी कन्या लक्ष्मणा को लेकर जय मनाते हुए हस्तिनापुर लौट आए। परीक्षित, नारद जी से यह समाचार सुनकर यदुवंशियों को बड़ा क्रोध आया। वे महाराज उग्रसेन की आज्ञा से कौरवों पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगे। बलराम जी कलह प्रधान कलयुग के सारे पाप ताप को मिटाने वाले हैं। उन्होंने कुरुवंशियों और यदुवंशियों के लड़ाई झगड़े को ठीक नहीं समझा। यद्यपि यदुवंशी अपनी तैयारी पूरी कर चुके थे, फिर भी उन्होंने उन्हें शांत कर दिया और स्वयं सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर सवार होकर हस्तिनापुर गए। उनके साथ कुछ ब्राह्मण और यदुवंश के बड़े बूढ़े भी गए। उनके बीच बलराम जी की ऐसी शोभा हो रही थी मानो चंद्रमा ग्रहों से घिरे हुए हों। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम जी नगर के बाहर एक उपवन में ठहर गए और कौरव लोग क्या करना चाहते हैं इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने उद्धव जी को धृतराष्ट्र के पास भेजा। उद्धव जी ने कौरवों की सभा में जाकर धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, बाहलीक और दुर्योधन की विधि पूर्वक अभ्यर्थना वंदना की और निवेदन किया कि बलराम जी पधारे हैं। अपने परम हितैषी और प्रियतम बलराम जी का आगमन सुनकर कौरवों की प्रसन्नता की सीमा ना रही। वे उद्धव जी का विधि पूर्वक सत्कार करके अपने हाथों में मांगलिक सामग्री लेकर बलराम जी की आगवानी करने चले। फिर अपनी अपनी अवस्था और संबंध के अनुसार सब लोग बलराम जी से मिले तथा उनके सत्कार के लिए उन्हें गौ अर्पण की एवं अर्घ्य प्रदान किया। उनमें जो लोग भगवान बलराम जी का प्रभाव जानते थे, उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर उन लोगों ने परस्पर एक दूसरे को कुशल मंगल पूछा और यह बात कही। सर्वसमर्थ राजाधिराज महाराज उग्रसेन ने तुम लोगों को एक आज्ञा दी है। बलराम जी ने क्या कहा सभी को? बलराम जी कहते हैं, सर्वसमर्थ राजाधिराज महाराज उग्रसेन ने तुम लोगों को एक आज्ञा दी है, उसे तुम लोग एकाग्रता और सावधानी के साथ सुनो और अविलंब उसका पालन भी करो। उग्रसेन जी ने कहा है, हम जानते हैं कि तुम लोगों ने कईयों ने मिलकर अधर्म से अकेले धर्मात्मा सांब को हरा दिया है और बंदी कर लिया है। यह सब हम इसलिए सह लेते हैं कि हम संबंधियों में परस्पर फूट ना पड़े, एकता बनी रहे। अतः अब झगड़ा मत बढ़ाओ, सांब को उसकी नववधू के साथ हमारे पास भेज दो। हे परीक्षित, बलराम जी की वाणी वीरता, शूरता और बल पौरुष के उत्कर्ष से परिपूर्ण और उनकी शक्ति के अनुरूप थी। यह बात सुनकर कुरुवंशी क्रोध से तिलमिला उठे। वे कहने लगे, ओहो, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। सचमुच काल की चाल को कोई टाल नहीं सकता। देखो ये वही बात आ गई श्रीमद् भागवत में, क्या जो हमने पूरा अभी डिस्कस किया ना, काल की चाल, जो होना है सो होना है। अगर बचना है तो भगवान की शरण में जाओ, वही बचा सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कुरुवंशी? वाह क्या बात है, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। सचमुच काल की चाल को कोई टाल नहीं सकता। तभी तो आज पैरों की जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है जो श्रेष्ठ मुकुट से सुशोभित है। हाय, क्या कह दिया, क्या कह दिया। इन यदुवंशियों के साथ किसी प्रकार हम लोगों ने विवाह संबंध कर लिया। ये हमारे साथ सोने बैठने और एक पंक्ति में खाने लगे। हम लोगों ने ही इन्हें राज सिंहासन देकर राजा बनाया और अपने बराबर बना लिया। ये यदुवंशी चंवर, पंखा, शंख, श्वेत छत्र, मुकुट, राज सिंहासन और राजोचित शैया का उपभोग इसलिए कर रहे हैं कि हमने जानबूझकर इस विषय में उपेक्षा कर रखी है। बस अब हो चुका। यदुवंशियों के पास
अब राज चिन्ह रहने की आवश्यकता नहीं, उन्हें उनसे छीन लेना चाहिए। जैसे सांप को दूध पिलाना पिलाने वाले के लिए ही घातक है, वैसे ही हमारे दिए हुए राज चिन्हों को लेकर ये यदुवंशी हमसे ही विपरीत हो रहे हैं। देखो तो भला हमारे ही कृपा प्रसाद से तो इनकी बढ़ती हुई, और अब ये निर्लज्जित होकर हमारे ही कृपा प्रसाद से इनकी बढ़ती हुई, और अब ये निर्लज्ज होकर हम ही पर हुक्म चलाने लगे। शोक है। जैसे सिंह का ग्रास कभी भेड़ा नहीं छीन सकता, जैसे सिंह का ग्रास कभी भेड़ा नहीं छीन सकता, वैसे ही यदि भीष्म, द्रोण, अर्जुन आदि कौरव वीर जानबूझकर न छोड़ दें, न दे दें, तो स्वयं देवराज इंद्र भी किसी वस्तु का उपभोग कैसे कर सकते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, कुरुवंशी अपनी कुलीनता, बांधवों, परिवार वालों, भीष्मादि के बल पर धन संपत्ति के घमंड में चूर हो रहे थे। उन्होंने साधारण शिष्टाचार की परवाह नहीं की और वे भगवान बलराम जी को इस प्रकार दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर लौट गए। बलराम जी ने कौरवों की दुष्टता, अशिष्टता देखी और उनके दुर्वचन भी सुने। अब उनका चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उस समय उनकी ओर देखा तक नहीं जाता था। वे बार बार जोर जोर से हंसकर कहने लगे, सच है, जिन दुष्टों को अपनी कुलीनता, बल पौरुष और धन का घमंड हो जाता है, वे शांति नहीं चाहते। उनको दमन करने का, रास्ते पर लाने का उपाय समझाना, बुझाना नहीं, बल्कि दंड देना है। ठीक वैसे ही जैसे पशुओं को ठीक करने के लिए दंडे का प्रयोग आवश्यक होता है। भला देखो तो सही, सारे यदुवंशी और श्री कृष्ण भी क्रोध से भरकर लड़ाई के लिए तैयार हो रहे थे। मैं उन्हें शनह शनह समझा बुझा कर इन लोगों को शांत करने के लिए, सुलह करने के लिए यहाँ आया, फिर भी ये मूर्ख ऐसी दुष्टता कर रहे हैं। बलराम जी कह रहे हैं, मैं सारे यदुवंशियों को, भगवान श्री कृष्ण को शांत करवा के यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं सुलह कर सकूं, और इन दुष्टों की ये हालत है कि हम पर चढ़ रहे हैं उल्टा लड़ाई करने के लिए। इन्हें शांति प्यारी नहीं, कलह प्यारी है। इतने घमंडी हो रहे हैं कि बार बार मेरा तिरस्कार करके गालियां बक रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है, पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या, त्रिलोकी के स्वामी इंद्र आदि लोकपाल जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वे उग्रसेन राजाधिराज नहीं हैं, वे तो केवल भोज, वृष्णि और अंधक वंशी यादवों के ही स्वामी हैं। क्यों? जो सुधर्मा सभा को अधिकार में करके उसमें विराजते हैं, और जो देवताओं के वृक्ष पारिजात को उखाड़ कर ले आते हैं और उसका उपभोग करते हैं, वे भगवान श्री कृष्ण भी राज सिंहासन के अधिकारी नहीं हैं। अच्छी बात है। सारे जगत की स्वामिनी भगवती लक्ष्मी स्वयं जिनके चरण कमलों की उपासना करती है, वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण चंद्र, छत्र, चंवर आदि राजोचित सामग्रियों को नहीं रख सकते? ठीक है भाई, जिनके चरण कमलों की धूल संत पुरुषों के द्वारा सेवित गंगा आदि तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाली है, सारे लोकपाल अपने अपने श्रेष्ठ मुकुट पर जिनके चरण कमलों की धूल धारण करते हैं, ब्रह्मा, शंकर, मैं और लक्ष्मी जी जिनकी कला की भी कला है और जिनके चरणों की धूल सदा सर्वदा धारण करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के लिए भला राज सिंहासन कहाँ रखा है? बेचारे यदुवंशी तो कौरवों का दिया हुआ पृथ्वी का एक टुकड़ा भोगते हैं। क्या खूब, हम लोग जूती हैं और ये कुरुवंशी स्वयं सिर है। ये लोग ऐश्वर्य से उन्मत्त घमंडी कौरव पागल सरीखे हो रहे हैं। इनकी एक एक बात कटुता से भरी और बेसिर पैर की है। मेरे जैसा पुरुष जो इनका शासन कर सकता है, इन्हें दंड देकर इनके होश ठिकाने ला सकता है, भला इनकी बातों को कैसे सहन कर सकता है? आज मैं सारी पृथ्वी को कौरवहीन कर डालूंगा। इस प्रकार कहते कहते बलराम जी क्रोध से ऐसे भर गए मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे। वे अपना हल लेकर खड़े हो गए। उन्होंने उसकी नोक से बार बार चोट करके हस्तिनापुर को उखाड़ लिया और उसे डुबाने के लिए बड़े क्रोध से गंगा जी की ओर खींचने लगे। हल से खींचने पर हस्तिनापुर इस प्रकार कांपने लगा मानो जल में कोई नाव डगमगा रही हो। जब कौरवों ने देखा कि हमारा नगर तो गंगा जी में गिर रहा है, तब वे घबरा उठे।
फिर उन लोगों ने लक्ष्मणा के साथ सांब को आगे किया और अपने प्राणों की रक्षा के लिए कुटुंब के साथ हाथ जोड़कर सर्वशक्तिमान उन्हीं भगवान बलराम जी की शरण में गए और कहने लगे, हम लोगों का अपराध क्षमा कर दीजिए। आप जगत की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के एकमात्र कारण हैं और स्वयं निराधार स्थित हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं कि आप खिलाड़ी हैं और ये सब के सब लोग आपके खिलौने हैं। हे अनंत, आपके सहस्त्र सहस्त्र सिर हैं और आप खेल खेल में ही इस भूमंडल को अपने सिर पर रखे रहते हैं। जब प्रलय का समय आता है तब आप सारे जगत को अपने भीतर लीन कर लेते हैं और केवल आप ही बचे रहकर अद्वितीय रूप से शयन करते हैं। भगवान, आप जगत की स्थिति और पालन के लिए विशुद्ध सत्वमय शरीर ग्रहण किए हुए हैं। आपका यह क्रोध, द्वेष या मत्सर के कारण नहीं है, यह तो समस्त प्राणियों को शिक्षा देने के लिए है। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले सर्व प्राणी स्वरूप अविनाशी भगवान, आपको हम नमस्कार करते हैं। समस्त विश्व के रचयिता देव, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। हम आपकी शरण में हैं, आप कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कौरवों का नगर डगमगा रहा था और वे अत्यंत घबराहट में पड़े हुए थे। जब सब के सब कुरुवंशी इस प्रकार भगवान बलराम जी की शरण में आए और उनकी स्तुति प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न हो गए और डरो मत ऐसा कहकर उन्हें अभिदान दिया। परीक्षित, दुर्योधन अपनी पुत्री लक्ष्मणा से बड़ा प्रेम करता था। उसने दहेज में 60 वर्ष के 1200 हाथी, 10,000 घोड़े, सूर्य के समान चमकते हुए सोने के 6,000 रथ और सोने के हार पहनी हुई 1,000 दासियां दी। यदुवंश शिरोमणि भगवान बलराम जी ने वह सब दहेज स्वीकार किया और नवदंपति लक्ष्मणा तथा सांब के साथ कौरवों का अभिनंदन स्वीकार करके द्वारका की यात्रा की। अब बलराम जी द्वारकापुरी में पहुंचे और अपने प्रेमी तथा समाचार जानने के लिए उत्सुक बंधु बांधवों से मिले। उन्होंने यदुवंशियों की भरी सभा में अपना यह सारा चरित्र कह सुनाया जो हस्तिनापुर में उन्होंने कौरवों के साथ किया था। परीक्षित, यह हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर ऊंचा और गंगा जी की ओर कुछ झुका हुआ है और इस प्रकार यह भगवान बलराम जी के पराक्रम की सूचना दे रहा है। क्या बात है, जय हो बलराम भगवान की जय हो। क्या बात है, अपने हल से उन्होंने हस्तिनापुर को खींच के गंगा जी की तरफ ले गए। तो क्या बोलते हैं, यह हस्तिनापुर आज भी दक्षिण की ओर ऊंचा है, दक्षिण की ओर ऊंचा है और गंगा जी की ओर कुछ झुका हुआ है और इस प्रकार यह भगवान बलराम जी के पराक्रम की सूचना दे रहा है। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, जय बलराम भगवान जी। अच्छा, 69वां अध्याय देवऋषि नारद जी का भगवान की ग्रहचर्या देखना। अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा होगा। नारद जी भगवान की ग्रहचर्या देखेंगे, भगवान घर में करते क्या है। चलिए ठीक है। तो ये हो गया आज का दिन। आज का जो सत्संग है ये भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। अब कोई प्रश्न तो है नहीं, तो बहुत अच्छी बात है। तो हम कल मिलेंगे, कल के सत्संग में और कल के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री दादा गुरुदेव जी।